अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग वर्सेस बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी वो ये होगा कि अगर आप बीएस नर्सिंग करते हैं तो बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें आप कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो इसके बाद आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें कल को जॉब्स ऑफर होती हैं। उससे पहले जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, दोनों डिग्रीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हो। अगर आपने ए लेवल में पढ़े हुए हैं आप फिर भी बीएस नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। बीएस नर्सिंग 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और बीएस नर्सिंग के अगर मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें 85% से लेके 90% प्लस मेरिट रहता है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब आपका बीएस नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में 4 साल आपकी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त होती है और गवर्नमेंट सेक्टर आपको पर मंथ 30,000 प्लस स्टाइपेंड देते हैं। मीन्स आपको 30,000 से ज़्यादा पर मंथ वजीफा मिलता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर में इसके मेरिट की बात करें तो 50% से लेकर 60% तक आपके नंबर हो तो बीएस नर्सिंग में आपका एडमिशन प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है। और तीसरे नंबर पे फी पैकेजेस की बात आ जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका जो फी पैकेज होगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा, आपका नहीं होगा, आपने मुफ्त पढ़ना होगा, स्टाइपेंड आपको मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स 8 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका खर्चा बीएस नर्सिंग का ओवरऑल डिग्री प्रोग्राम का आ जाता है। अगर इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए तो बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद सबसे पहले तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट क्लिनिक्स जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं और उसके बाद मैटरनिटी होम कुछ खवातीन जो हैं वो रन कर रही हैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर की कस्टडी में। और उसके बाद बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जौन से रिहेबिलिटेशन सेंटर जौन से हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं जो जॉब्स ऑफर करते हैं। और मेजर ये है कि बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं। आपने अगर डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी की सीरीज़ वो देखी हो चलो चलो की, वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे जौन से वो वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके अंदर वो अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मेडिकल का डिप्लोमा है, मेडिकल का डिग्री प्रोग्राम है, बिलखुसूस नर्सिंग के रिलेटेड कहते हैं, तो आपकी फॉरेन कंट्री में मतलब जॉब बहुत अच्छी बनेगी, आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इंस्टीट्यूट जो पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ टीचिंग के फ़राइज़ जो हैं वो भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। ये बीएस नर्सिंग का है। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है, इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और भी डिफरेंट एरियाज़ आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ एरिया जो हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेकंड नंबर पे और उसके साथ अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। सपोज आपकी 16 स्केल पे जॉब होती, 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा। अगर एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, स्केल के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपके एरिया को देखा जाएगा और उसके बाद आपके काम की नौयत को देखा जाएगा। फॉरेन कंट्री में मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है 2-3-4 लाख रुपए आप आसानी से पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह के किसी बड़े सिटी में जॉब करते हैं तो 30-40-50-60,000 तक आप अर्निंग कर सकते हो। छोटे शहरों में होता है तो जाहिर सी बात है काम में। अगर आप कल को अपना क्लिनिक जो सा वो रन करते हैं, मैटरनिटी होम रन करते हैं, वहाँ अर्निंग इससे ज़्यादा की जा सकती है। और उसके बाद जितने गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन तमाम में हर साल बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो जितनी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, जिनमें मेडिकल के रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पे बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल लाहौर यूनिवर्सिटी में बीएस नर्सिंग ऑफर हो रहा है, राशिद लतीफ़ में बीएस नर्सिंग ऑफर हो रहा है, और उसके बाद स्पिरिट यूनिवर्सिटी में बीएस नर्सिंग ऑफर हो रहा है। और मतलब कि हर सिटी के अंदर बीएस नर्सिंग के डिग्रीज प्रोग्राम जो से वो ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप हम बात करें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरान या 6 माह है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में वो 80% प्लस पे रहता है, क्योंकि दिन ब दिन अब इसकी वर्थ जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का जो फी पैकेज होगा गवर्नमेंट सेक्टर में वो डियर स्टूडेंट्स आपका तकरीबन कोई 30-35,000 मॉर्निंग का होगा। अगर इवनिंग में आपका एडमिशन होता है तो 50-60,000 होगा।
और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो मुकम्मल डिग्री का 8 से 10 लाख रुपए आपका बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो है वो खर्च आ जाएगा। और उसके बाद बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन कर लेने के बाद जो जॉब्स ऑफर होती हैं, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट हॉस्पिटल जो हैं वो जॉब्स ऑफर, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हमने मुख्तलिफ बीमारियों का जो इलाज है वो हमने ग़िज़ा के ज़रिए करना होता है। कि हमने कोई भी बीमारी देखी तो हमने इसको ये चीज़ खिलाई जाए, ये ना खिलाई जाए, मतलब कि मुख्तलिफ खुराक जो सी उसके ज़रिए हमने इलाज करना होते हैं। तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मतलब कि मौजूद होता है। और सेकंड नंबर पे डिफरेंट क्लिनिक्स जो हैं उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। फूड इंडस्ट्री जो सी हैं वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के बाद जो है वो जॉब्स ऑफर करती हैं। और डिफरेंट इदारे जहाँ मतलब खुराक रिलेटेड मतलब निज़ाम होता है, बस एजुकेशन सेक्टर जो है ना उनकी कंटीन्स वगैरह में भी न्यूट्रिशन के बाद जॉब्स ऑफर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कल को अगर इसके रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो आप टीचिंग के फ़राइज़ जो से वो आप सर अंजाम दे सकते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसीज आ जाती हैं जिनमें इसके बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर डियर स्टूडेंट्स दिन ब दिन बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स जो करियर है ना वो बढ़ता जा रहा है, उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन का बड़े सिटीज़ के अंदर किसी हद तक स्कोप है, छोटे सिटीज़ के अंदर नहीं है। मतलब कि यहाँ यही है कि अगर कोई शख्स बीमार हुआ है, ठीक है ना, उसका ये उसने जाकर वो मेडिसिन ही लेनी है, खुराक के ज़रिए वो इलाज लोग जो उनसे वो बहुत रेयर है। लेकिन आने वाला दौर जो है वो इसका है, ये डिग्री प्रोग्राम जो है दिन ब दिन इसकी वर्थ बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर ये जो से वो जॉब्स ऑफर होती है। फूड इंडस्ट्री जो सी हैं वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। और भी बहुत ज़्यादा आपके पास एरियाज़ आ जाते हैं, ये चीता आपको बता दिए जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना। आप कल को अपनी जो सेल्फ प्रैक्टिस अपना क्लिनिक जोन है वो रन कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो डिफरेंट एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो से इनको मतलब कि एक अपने ज़रूरत होती है जो इनकी खुराक के बारे में इनको मुकम्मल गाइडेंस जो सी वो देता रहता होता है। इस तरह की जॉब जो सी वो भी ऑफर होती हैं। और अगर इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट जो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन का सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज वगैरह को मद्देनजर रखते हुए होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सपोज आपकी कोई 16 स्केल की जॉब्स ऑफर होती है, 60-70 स्टार्टिंग, और उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको 0 से स्टार्ट लेना पड़ेगा, 20-30-40,000 से स्टार्ट है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। फॉरेन कंट्री में अगर आप मूव करते हैं तो फॉरेन कंट्री में सैलरी पैकेज जोन है वो हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से होगा। 2-3 लाख रुपये आप पर मंथ आसानी से अर्निंग जोन से वो कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में चीज़ों को ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे यहाँ अभी तक नहीं। और दोनों डिग्रीज का अगर हम कंपेरिजन करें ना कि बीएस नर्सिंग ज़्यादा बेहतर है कि बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स ज़्यादा बेहतर है, तो बीएस नर्सिंग ज़्यादा बेहतर है। बीएस नर्सिंग का स्कोप जो है वो ज़्यादा है एज वेल एज बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन के। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एक कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम नहीं जिसका करियर नहीं है, लेकिन कम है फिलहाल। आने वाले वक्त में इसका जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। उस वक्त कोई नई जो इसकी अपडेट्स होगी या नई कोई जॉब्स वगैरह ऑफर होंगी तो इंशाल्लाह उस पर कोई छोटी सी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स को जो ऑफर करवाने वाली यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं वो डीएस सरगोदा यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, यूएमटी में ऑफर हो रहा है, और उसके बाद स्पिरिट यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जीसी फैसलाबाद में, जीसी लिया में ऑफर हो रहा है, कराची यूनिवर्सिटी से वो ऑफर कर रही है, और उसके बाद अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ऑफर कर रही है, अरीफा लाहौर ऑफर कर रही है, और मिनहाजुल कुरान में डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अरीफा लाहौर का कैंपस इसको जो है वो ऑफर कर रहा है। तकरीबन 100+ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस नर्सिंग वर्सेस बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स दोनों के कंपैरिजन पे थी कि कौन सा डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। इससे नतीजे पे पहुंचे बीएस नर्सिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की वीडियो डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिग्रीज प्रोग्राम के कंपैरिजन पे हमारी ये सीरीज़ चल रही है, तो इंशाल्लाह चलती रहेगी। कुछ नए डिग्रीज प्रोग्राम पे भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।